जय हिंद। बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए ये अभी आपका जो है मैराथन क्लास चल रहा है, जिसमें जीके जीएस का टोटल आपका जो है क्वेश्चन जो है कंडक्ट हो रहा है और सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस पर आधारित है, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि बिहार में टीचर का क्रेज बहुत ही अच्छा अभी चल रहा है, जैसे आपको जो है टीचर का जो बैक टू बैक आपका वैकेंसी आ रहा है, इसके लिए या तो आपको डीएलएड करना होगा या बीएड करना होगा। फिलहाल अभी डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो यदि अभी तक आपने जो है नहीं किया तो फटाफट से आप लोग जो है फॉर्म को फिलअप करेंगे और अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। और यकीनन मानिए, यदि आप 70+ स्कोर यदि कर लेते हैं इसमें, तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज आपको जो है कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा जिसमें जो है कम खर्चों में आप जो है डीएलएड का कोर्स जो है पूरा कर सकते हैं। यदि इससे कम आता है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें जो है खर्चा लग जाएगा, ठीक है। तो संपूर्ण तैयारी आपको कराया जा रहा है और इसके लिए आपको टोटल क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आइए देखते हैं, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये आपका जो है जितने भी क्वेश्चन हो रहा है सभी आपके जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित क्वेश्चन आपको जो है ये दिया जा रहा है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संसाधनक जो है सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो देखेंगे कि जो हमारा सरकार है, यानी कि भारत में जो सरकार आपका चलता है, तो ये आपका जो है कैसा है, तो ये आपका जो है संसाधनात्मक जो है सरकार होता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि सरकार के कितने प्रमुख अंग होते हैं, तो सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं। पहला आपका क्या है, तो पहला आपका जो है कार्यपालिका होता है, दूसरा आपका जो है विधायिका होता है, ठीक है, और तीसरा आपका जो है ये न्यायपालिका होता है, ठीक है। तो तीनों मिलकर जो है ये क्या बनते हैं, तीनों मिलकर जो है एक सरकार बनता है, ठीक है। ये तीनों मिलकर जो है आपका ये सरकार बनता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि कार्यपालिका जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो कार्यपालिका हमेशा जो है ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। यानी कि संघात्मक सरकार में कार्यपालिका जो है अपने समस्त कार्यों के जो भी कार्य करते हैं तथा नीतियों के लिए जो है जो भी नीतियां बनती हैं, ये सभी जो है ये विधायिका के प्रति जो है ये उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। इसलिए आपका ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 2 नंबर का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है, ठीक है। तो जो है आपका तो देखेंगे कि जो हमारा देश है भारत, इसमें जो है कितने सदन हैं, तो ये आपका जो है 2 सदन होता है। एक होता है आपका उच्च सदन, ठीक है, एक होता है क्या उच्च सदन, और दूसरा आपका जो है होता है ये निम्न सदन होता है, ठीक है। निम्न सदन और उच्च सदन, ठीक है, जिसको उच्च सदन आपका जो है राज्यसभा और निम्न सदन आपका जो है ये लोकसभा हो गया, ठीक है। तो 2 सदन होते हैं। तो इनमें कह रहा है कि अधिकार जो है ये कौन सा अधिकार जो है केवल राज्यसभा के पास है, तो इनमें से देखेंगे तो राज्यसभा के पास जो है यानी कि नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये राज्यसभा के जो है ये अधिकार प्राप्त है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही इजी भाषा में, आपको आसान भाषाओं में जो है सभी क्वेश्चन को समझाते हुए चलते हैं ताकि सारा क्वेश्चन आपको यही याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 3 नंबर का देखेंगे, राज्य संघों का संघ, राज्य जो है संघों का संघ है, ठीक है। तो कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है, ठीक है। तो ये कथन कह रहा है कि राज्य जो है संघों का संघ है, ये कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का जो है समर्थन करता है, तो ये आपका जो है ये बहुलवाद जो है ये करता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए 4था नंबर पूछा जा रहा है कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद जो है ये सृजित हैं, ठीक है। तो न्यायाधीश हेतु पटना उच्च न्यायालय में कितने पद सृजित हैं, तो ये आपके जो हैं ये 53 टोटल जो है पद सृजित है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको जो है इस तरह से न्यायालय के बारे में जो आपको जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो 2024 का जो भी आपका क्लास हुआ था उसमें टोटल आपको जो है क्वेश्चन कराए थे और उसमें टोटल आपको जो है पीडीएफ भी दिए थे, और जितना भी आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया गया था, तो पीडीएफ से बहुत सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया था, ठीक है। तो जो 2024 के एग्जाम दिए होंगे उनको जो है मालूम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 2005वां नंबर देखेंगे सवाल, ठीक है।
देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये आपके जो बिहार प्रदेश विधान मंडल द्वारा जो है ये किया जा सकता है। तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? ठीक है, इनमें देखेंगे कौन सा सही सुलेमित नहीं है, तो देखेंगे कि जॉन रस्किन द्वारा जो है कौन सा बुक लिखा गया था, अनटू द लिस्ट। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि डेमोक्रेटिक थ्योरी किसके द्वारा लिखा गया था, तो जियोनी स्टोरी सरटोरी द्वारा जो लिखा गया था। इसके बाद देखिए कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये जो है पामर एंड जर्किन्स द्वारा लिखा गया था। लेकिन यहाँ आपको जो है व्हील ऑफ हिस्ट्री दिया गया है, ये जवाहरलाल नेहरू दिया गया है। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, तो ये व्हील ऑफ हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपके जो है राम मनोहर लोहिया द्वारा जो है ये लिखा गया था। ठीक है, राम मनोहर, ठीक है, मनोहर लोहिया, ये राम मनोहर लोहिया द्वारा जो है ये बुक व्हील ऑफ हिस्ट्री लिखा गया था। लेकिन जवाहरलाल के भी जो है ये आपके जो है बहुत सारे कृति हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के भी जो है बहुत सारे कृति हैं, जिसमें कि आपका जो है भारत की खोज हो गया। इसके बाद जो है इसका आत्मकथा जो है ये भी है, विश्व इतिहास की झलकियाँ। इसके बाद जो है एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ये इनके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एन ऑटोबायोग्राफी। इसके बाद पुराने पत्रों का गुच्छा, ये भी इनके थे। और एक आपका जो है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, ये सभी बुक जो है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है ये लिखा गया था। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आपको जो है बताते हुए चलते हैं, जिसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को लोग बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे कि निम्नांकित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा तत्व जो है ये संघीय व्यवस्था का नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है प्रतिबद्ध जो है नौकरशाही, ये आपका नहीं होगा। तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? ठीक है, तो राज्य विधान परिषद के सदस्य जो हैं कौन से श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? ये आपके जो उद्योगपति से जो है ये नहीं चुने जाते हैं। बाद बाकी स्थानीय निकाय या पंचायतों के सदस्य के द्वारा शिक्षक हो गया और स्नातक, ये सभी जो है ये चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए जिसको जो है आपको एमएलसी भी जो है ये कहा जाता है, एमएलसी जो है इसको कहा जाता है शॉर्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे कि हरिसेन ने प्रयाग जो है प्रयाग प्रशस्त्री में दक्षिणा पथ के शासकों की संख्या जो है कितनी बताई है? तो ये आपका जो है टोटल 12 बताया है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक जो है कौन था? तो ये आपका जो है मोहम्मद शाह था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 का देखेंगे, एक असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है? तो ये आपका जो है देखेंगे, तो ये आपका जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ये नहीं है, इसमें जो है स्थगित नहीं किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 12 का देखेंगे कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा कि अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक जो है अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की, तो ये कथन आपका जो है इसमें सही है। इसके बाद कह रहा कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में जो है ये लिखी गई है। ठीक है, ये खरोष्ठी लिपि नहीं होगा। ये आपका देखेंगे ज़्यादातर जो है इनके जो है ये आपके जो है ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई थी। खरोष्ठी में एकाध जो है आपका है, लेकिन जो है सबसे अधिक जो है ये ब्राह्मणी लिपि में यानी कि प्राकृत भाषाओं में जो है ये लिखी गई थी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया था। ठीक है जी, हाँ किया था। ठीक है, इसलिए आपका 1 और 3 यानी कि ऑप्शन के हिसाब से आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल कर बढ़ेंगे। 13 का देखेंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? इनमें कुषाण की दूसरी राजधानी आपका जो है ये मथुरा रहा है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 का देखेंगे कि देखिए पूछा जा रहा है कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लंगर व्यवस्था की शुरुआत आपके जो है गुरु नानक देव द्वारा किया गया था। और इसमें जो है ये आपको जो है गरीबों को जो है फ्री में मुफ्त में जो है ये भोजन कराना इनका मुख्य जो है उद्देश्य रहा है। और अभी वर्तमान में आपका जो है लंगर की व्यवस्था हर एक गुरुद्वारे में देखेंगे तो ज़्यादातर आपका जो है ये यहाँ किया जा रहा है। और इसमें जो है बिल्कुल
बिल्कुल ही आपको सेवा भावना के तौर पर जो है सभी लोग अपने हाथ बटाते हैं, मेहनत करते हैं और जो है गरीबों की सेवा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे। 15 में देखिए पूछा जा रहा है कि दक्कन के बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही है। तो ये आपका जो है अली आदिल शाह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर का देखेंगे कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी। ठीक है, हिंद स्वराज जो आपका जो है ये आपका जो है 1909 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम जो है ये क्या है, ये आपको बताना है। तो मुगल काल का जो है ये सही कालक्रम आपका जो है पहले आपका जो है खानवा का युद्ध, इसके बाद जो है घाघरा का युद्ध, इसके बाद चौसा का युद्ध, इसके बाद जो है ये सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 18 का देखेंगे। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। तो ये आपका जो है ये जून 1948 तक जो है ये किया गया था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे तो सबसे पहले आपका जो है क्या हुआ था, तो ये आपका जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसके बाद जो है अहमदाबाद जो है मिल हड़ताल हुआ था। इसके बाद जो है आपका जो है यह आ जाएंगे खेड़ा का युद्ध हुआ था और लास्ट में आपका जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ये आपका जो है डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे। 20 में देखिए पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। और ये क्वेश्चन आपको जो है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको जो है ये पूछा जाता है। तो ये आप देखेंगे कि जो है इनके तीसरे सत्याग्रही आपका जो है ये ब्रह्मदत्त थे। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर का देखेंगे कि श्यानता की इकाई जो है क्या है। तो श्यानता की इकाई आपका जो है ये आपका जो है ये पाइजूली हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर का देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से किसका एसआई मात्रक एक समान होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये आपका जो है कार्य और ऊर्जा का दोनों का जो है एसआई मात्रक समान होता है। ठीक है, तो देखेंगे कि कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका क्या होता है। तो ये आपका जो है जूल होता है। ठीक है, जूल होता है जिसे आपके जो है जे से डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, ध्वनि की तीक्ष्णता जो है, तीक्ष्णता से मतलब है कि हमारे कान पे जो है कोई भी ध्वनि जो है ये आता है जिसको पिच कहा जाता है, यानी कि कितने बेग से जो है कितने समय तक जो हमारे कान पर इफेक्ट करता है ये आपका जो है तीक्ष्णता हो गया। ठीक है, यानी कि कितने तेज आकर के हमारे कान पर रहता है। तो ये आपका जो है देखेंगे ये आपका जो ध्वनि का तरंग धैर्य पर निर्भर करता है। ये आपका जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल जो है ये शामिल होता है। तो ये किस में होता है, ये आपका जो है गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में होता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, इनमें से क्या होगा, तो ये आपका जो है डेल्टा क्षय होगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर। लाल रक्त कणिका वाहिनी जो है जंतु है। ठीक है, ये कौन सा लाल रक्त कणिका जंतु है, तो ये आपका जो है ये केचुआ जो है ये लाल रक्त कणिका वाहिनी जो है ये जंतु है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है, तो तारे हमें जो है किस कारण से टिमटिमाता हुआ नजर आता है, तो ये आपका जो प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी। ठीक है, प्रकाश की गति जो है ये आपके जो है कांच यानी कि शीशा में जो है ये न्यूनतम होगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 का देखेंगे कि नाइट्रोजन गैस में अणुओं के में निम्न में से कौन सा आबंध जो है होता है, तो ये आपका जो है ये त्रिसंयोजी आबंध होता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 का देखेंगे कि हाइड्रोजन बम जो है किस आधारित है, किस पर आधारित होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम जो होता है ये आपके जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर का देखेंगे।
हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में देखेंगे तो ये आपका जो है इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो देखेंगे कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों में से बहुत से समानताएं होती है, ठीक है। यहाँ दिया गया कि उनकी जो है विद्युत चालकता समान होती है, ठीक है। तो विद्युत चालकता दोनों का जो है समान नहीं होता है, ठीक है। इनके पास जो है समान क्रिस्टलीय संरचना होती है। तो आपका जो है ग्रेफाइट का क्रिस्टलीय संरचना अलग होता है, हीरा का अलग होता है। इनके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, ठीक है। तो ये आपका जो है इनके पास जो है जैसे कि हीरा आपका जो है कठोरतम होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो आपका नरम होता है, ठीक है। ये सभी जो है समानताएं होते हैं, लेकिन जो है एक जो है समानता क्या है, तो हीरा और ग्रेफाइट जो है दोनों, ये दोनों जो है कार्बन के अपरूप है, ठीक है। कार्बन के दोनों अपरूप होते हैं। ये आपका जो है सिर्फ जो है समानता होता है दोनों में, ये आपका जो है, लेकिन जो है देखेंगे हीरे का गलनांक जो है ग्रेफाइट से अधिक होता है, ठीक है। तो बहुत सा हो जाएगा। तो इन ऑप्शन में से जो है इनमें से कोई नहीं आपका जो है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 32 का देखेंगे। 32 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे जो है ये अनबुझा चूना कहते हैं, ठीक है। ये किसे जो है अनबुझा चूना कहते हैं, तो ये आपका जो है देखेंगे तो ये आपका जो है CaO हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आपका जो है कैल्शियम ऑक्साइड को जो है ये अनबुझा चूना कहते हैं, ठीक है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहते हैं। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो भूकंप की तीव्रता यानी कि जब भूकंप आता है तो कितने तीव्र गति से जो है इसका जो है केंद्र पर जो आता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो है किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये आपको जो है रिएक्टर स्केल द्वारा जो इसको मापा जाता है, ठीक है। यानी कि कितने तीव्रता के कारण कितने तीव्रता से जो है ये भूकंप आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 34 का देखेंगे तो जो है पेशियों में थकान श्रांति निम्नलिखित में से किसके संचयन के कारण होता है, ठीक है। यदि हमारे मांसपेशी जो है तो मांसपेशी में जो खिंचाव यानी कि थकान होता है ये किसके द्वारा होता है, तो ये आपका जो है ये आपका लैक्टिक अम्ल के कारण जो है ये महसूस होता है, ठीक है। ये आपका C नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 35 का देखेंगे कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है, ठीक है। बायोगैस का प्रमुख अवयव देखेंगे तो ये आपका मीथेन होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 36 का देखेंगे एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का आपका जो है सामान्य सूत्र आपका जो है ये आपका जो है CnH2n+2 हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 का देखेंगे कि सर्वप्रथम आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। तो आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम जो आपके जो है ये मेंडल द्वारा जो है ये किया गया था, ठीक है। और मेंडल द्वारा जो है किस पर किया गया था, तो मटर के पौधों पर जो है इसका जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल कर बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये आपका जो है किसका अध्ययन करते हैं, ये आपका जो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखेंगे कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो है यानी कि पैलियो बॉटनी के अंतर्गत जो है ये आपके जो है ये जीवाश्म पौधों का जो है ये जीवन काल के या उनके वातावरण के बारे में जो है इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यानी कि कोई भी जीवाश्म पौधे यानी कि जो पृथ्वी पर थे और जो है ये विलुप्त हो गए हैं तो उनके जो है ये जीवाश्म के अंतर्गत जो इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, डी नंबर आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो ध्यान देंगे ये आपके जो है पौधों के जीवाश्म के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे। 39 में देखिए कि अधिकांश जो है आपके कीट शोषण करते हैं, ठीक है। तो अधिकांश जो है कीट जो है कैसे शोषण करते हैं, तो कीट आपका जो है ये आपका जो है ये वातक तंत्र से जो है करते हैं। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, ठीक है। इनमें से कौन रूपांतरित स्तंभ है, ये आपका जो है आलू जो है ये आपका रूपांतरित हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्रथम पोषक अंतर्गत जो है आपका क्या आता है, तो हरित पादप आता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 का देखेंगे कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अम्ल नहीं बनाता है, ठीक है। ये कौन नहीं बनाता है, ये आपका जो है टायरोसिन जो है बनाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 43 का देखेंगे। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज
ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये आपका जो है ये इमाइलेज होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 44 का देखेंगे कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने की ज़रूरत होती है, इसको जो है ये क्या कहते हैं? तो ये आपका जो है ये विटामिन सी कहते हैं। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 का देखेंगे कि निम्न रक्त वर्ग सर्वत्रिक जो है दाता, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर जिसको कहा जाता है, ये कौन होता है? तो यूनिवर्सल डोनर आपका देखेंगे तो ये आपका जो ओ जो है ये यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि सभी को ये जो है अपना ब्लड जो है दे सकते हैं। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 का देखेंगे कि हाल ही में किस देश नोहिम तेंदुए को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपका जो है किर्गिस्तान को किया गया है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 47 नंबर का देखेंगे कि गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया? ठीक है, तो ये आपका जो है देखेंगे ये आपको उड़ीसा को जो है ये दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जो है 48 का देखेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपका जो है इंदौर एवं सूरत को दिया गया है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 का देखेंगे कि क्रॉस कोर्ट जो है पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो क्रॉस कोर्ट पुस्तक के लेखक आपका जो है ये आपका जो है जयदीप मुखर्जी हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर का देखेंगे शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेज़बानी जो है ये किस देश द्वारा किया जाएगा? तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 का जो मेज़बानी है ये आपके जो है इटली द्वारा किया जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 51 का देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया है? तो चंदुई महोत्सव जो है ये कौन से राज्य में मनाया गया? तो ये आपको जो असम में मनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 52 का देखेंगे लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो ये आपका जो है ये आपका 5 सांसदों को जो है चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर लोग बढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से देखेंगे तो ये आपका जो है 2 भाजपा से हैं, इसके बाद जो है एक शिवसेना से और एक एनसीपी से और एक कांग्रेस के जो है टोटल जो है 5 सदस्य को जो है ये चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 53 का कि हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योगश्री पहल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, ये आपका जो है पश्चिम बंगाल द्वारा किया गया है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 का देखेंगे हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो है आपका जो है माइग्रेशन एंड जो है मोबिलिटी समझौते को मंजूरी प्रदान की है? तो ये आपका जो है इटली द्वारा जो है किया गया है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 55 का देखेंगे भारत ने किस देश से पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपये में भुगतान किया है? ठीक है, तो कच्चा तेल जो खरीदता है ये पहले जो आपको डॉलर में जो है भुगतान किया जाता था, लेकिन पहली बार जो है भारतीय रुपये में भुगतान किया गया है। तो कौन से देश को किया गया है? ये आपका जो संयुक्त अरब अमीरात को जो है किया गया है। बी नंबर आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 56 नंबर का देखेंगे अन्नामलई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी जो है ये कहाँ मिलती है? तो ये आपका जो है अन्नामुड़ी में जो है मिलती है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 57 का देखेंगे कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये आपका जो है राजस्थान आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 58 का देखेंगे। 58 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है एक लैंडलॉक देश है? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है लैंडलॉक देश है? ये आपका जो है लाओस और जो है अफगानिस्तान। ठीक है, लाओस और अफगानिस्तान जो है ये लैंडलॉक देश है। तो ये आपका जो है ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ेंगे। 59 का देखेंगे ये आपका जो है सोमेश्वर श्रेणी की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो ये आपका जो है शिवालिक की श्रेणियाँ। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ेंगे। 60 का देखेंगे कौन सा राज्य जो है म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार के साथ जो है देखेंगे तो सिक्किम जो है साझा नहीं करता है। बाद बाकी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर ये सभी जो है ये साझा करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका सिक्किम नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 61 का देखेंगे क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? ठीक है, तो क्षेत्रफल के क्रम में यदि भारत के बड़े राज्य देखेंगे पहला
आपका जो है राजस्थान हो जाएगा, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र आपका जो है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 62 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक जो है कायांतरित चट्टान नहीं है। ठीक है, तो कायांतरित चट्टान आपका जो है ये बेसाल्ट नहीं है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 63 का देखेंगे कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। ठीक है, भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को आपका जो है ये मैकमोहन रेखा कहा जाता है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 64 का देखेंगे, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये आपका जो है देखेंगे, ये आपका जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 65 का देखेंगे कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस आपका जो है ये आपका जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। सिक्किम में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो लिम्बू जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट 67 का देखेंगे कि 2001 से 11 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है। तो ये 2001 से 11 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर की हम बात करेंगे तो ये आपका जो 17.70% आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 68 का रुक्मिणी देवी अरुंडले किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी। ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुंडले जो हैं ये आपके जो है भरतनाट्यम के जो है ये कलाकार थे, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है। तो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान आपके जो है चंडीगढ़ में स्थित है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में आपने जो है टोटल कितना स्कोर कर पाया। और ये आपके सुविधा के अनुसार जो है ये टोटल जो जितने भी PDF है सभी आपको जो है पेड कोर्स में आपको जो है ये दिया जाता है। और यकीनन मानिए यदि पेड कोर्स से आप ज्वाइन होते हैं और ये जितने भी PDF आपको दिया जा रहा है इसका जो प्रिंट आउट निकलवा करके अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल नहीं छूटेगा। और जो है DLED में यदि आप 70 प्लस जो है स्कोर ले आते हैं तो आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज जो है कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर इंक्वायरी करना होगा 6203540262। इसे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर इंक्वायरी करके आप लोग जो है मैसेज या कॉल कर सकते हैं और मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।